हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम एक कोल इंडिया में डिप्टी मैनेजर की सैलरी स्लिप को डिस्कशन करने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों की ये रिक्वेस्ट आई थी कि अभी कोल इंडिया में फ़िलहाल ईयर 2026 में सैलरी स्लिप्स के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि कोल इंडिया में अभी जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका पे अपग्रेडेशन हुआ है। कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे जो पे स्केल है उसमें पैरिटीज हैं एज कंपेयर टू जो दूसरे महारत्ना पीएसयूज हैं। और कोर्ट ने इस बात को माना और कोल इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको महारत्ना वाला पे स्केल दिया गया। उसके बाद कोल इंडिया के जो पे स्ट्रक्चर हैं वो किस तरह से इंक्रीज हुआ है और क्या फिलहाल कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स का पे स्केल है, तो वही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं कि एक जो पे स्लिप होती है या एक पे कंपोनेंट होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। किसी भी पीएसयू के केस में ये वैलिड है। तो फिलहाल कोल इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो कोल इंडिया में जो डिप्टी मैनेजर होता है वो E4 कहा जाता है। तो पहले क्या होता था, कोल इंडिया में E2 में मैनेजमेंट ट्रेनी आते थे, 1 साल बाद वो E3 बन जाते थे और उसके बाद 3 साल या 4 साल के बाद वो E4 हो जाते थे। लेकिन फिलहाल कोल इंडिया ने रूल चेंज किया है कि अभी वो E1 में लेने वाले हैं। तो E1 का पे जो बेसिक पे स्केल है वो 60,000 रहने वाला है और फिर 3 साल या 4 साल के बाद E2 होंगे, फिर E3, E4। तो E4 तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लगेगा उनको, लेकिन पहले ये E4 में पहुंचना इजी था। तो अगर हम इस सैलरी स्लिप की बात करें तो पहले हम कंपोनेंट समझते हैं एक पे स्लिप के क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो होता है बेसिक पे, यानी कि जैसे E1 के केस में अभी बेसिक पे 60,000 होने वाला है। इस तरह से E2 के केस में ये 70,000 होगा, फिर E4 के केस में ये 80,000 होगा। तो ये एक डिप्टी मैनेजर की सैलरी है। तो यहाँ पे बेसिक पे जो है वो 1,13,100 रुपये के आसपास है। अब ये यहाँ पर कैसे आया, तो हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट मिलता है। फिर कोल इंडिया ने पे पे को अपग्रेड किया है, उस तरह से यहाँ पर एक बेसिक पे आया है 1 लाख के आसपास। फिर जो दूसरा कंपोनेंट है वो है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस यानी आईडीए या जिसको वीडीए भी कहा जाता है। और ये हर 3 महीने बाद रिवाइज होता है, चेंज होता है, बढ़ता है। तो यही इसकी खूबसूरती है कि हर 3 महीने बाद आपको जो महंगाई है उसके कंपैरिजन अगर कुछ महंगाई बढ़ी है तो उसके हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ जाती है। और ये मिलता है बेसिक पे फिलहाल ये लगभग 50% से ऊपर चल रहा है, 52 या 53% के आसपास चल रहा है। तो ये आइडिया आ गया 54,000 रुपये। फिर ये सारे अलावेंसेस हैं, हाउस फर्निशिंग अलावेंस, हाउस अपकीप अलावेंस, एलटीसी, एलटीटीसी, व्हीकल मेंटेनेंस, ड्राइवर अलावेंस, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलावेंस, किट ड्रेस अलावेंस, लॉन्ड्री वॉशिंग अलावेंसेस। अगर इनको मैं मोटे शब्दों में कहूँ तो ये लगभग किसी भी बेसिक पे का 35% होते हैं हर एक पीएसयूज के केस में। तो कोल इंडिया के केस में भी ऑलमोस्ट ये 35% है। पहले ये 50% हुआ करते थे, लेकिन फिर जब पे स्केल अपग्रेड हुआ, जो थर्ड पीआरसी आया तो उसमें ये घट के लगभग 35% रह गए। फिर ये तो इस तरह से ये टोटल जो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बनी है ये बनी है 1,94,000 रुपये। अब यहाँ पे हम ये भी समझने वाले हैं कि इसमें अब डिडक्शन क्या क्या होंगे। तो अगर डिडक्शन की बात करें तो सीएमपीएफ कंट्रीब्यूशन एक डिडक्शन होता है, यानी कि पीएफ, जिसको कई जगह ईपीएफ या कई जगह प्रोविडेंट फंड, यहाँ पे कोल माइंस प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। तो ये कटा है, ये 12% कटता है। तो ये है 18,000 रुपये के आसपास। लेकिन इसकी भी खूबसूरती है कि गवर्नमेंट यानी कि एम्प्लॉयर यानी कोल इंडिया भी इतनी ही अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है और वो सैलरी स्लिप में नहीं दिखाया गया है। तो इसका मतलब ये 1,94,000 नहीं, प्लस ये अमाउंट इतनी ही मैचिंग अमाउंट और भी है। फिर अगर प्रोफेशनल टैक्स, वो तो उसमें तो आपका कोई रोल नहीं है, ये तो सीधा सरकार के पास जाता है। इनकम टैक्स, आप किस ब्रैकेट में हैं, किस टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो वो
भी आपका कटता है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर CMPS की, जिसको कि कोल माइन पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, ये डिडक्शन होता है 7% का। और इसकी भी खूबसूरती ये है कि एम्प्लॉयर जो है वो भी इतना ही कंट्रीब्यूट करता है आपके अकाउंट में, और जो कि सैलरी स्लिप में भी नहीं दिखाया गया है। तो इसका मतलब आपकी ग्रॉस सैलरी 1,94,000 नहीं, बल्कि ये जो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन हैं जो कि नहीं दिखाए गए हैं, वो भी इसमें ऐड होंगे। और इसके अलावा एक 5% और होता है, उसको ग्रॉस पेंशन स्कीम बोलते हैं एम्प्लॉयर की। वो अमाउंट एक सेपरेट अकाउंट में जमा होती है, जो कि आपके रिटायरमेंट के बाद मिलती है। तो वो सारी चीज़ें भी हमको कंसिडर करनी होंगी। और बाकी ये सब जो डिडक्शन है ये कुछ लोन्स होंगे, तो वो सारे हैं। और ये ये 100 रुपये जो CMI का कंट्रीब्यूशन है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये जो कह ले कि एक तरह से यूनियन है जो ऑफिसर्स का, उसका कंट्रीब्यूशन है। तो इस तरह से टोटल कंट्रीब्यूशन इस सैलरी स्लिप के केस में 72,000 हैं। अब ये 72,000 नहीं होने थे क्योंकि कुछ लोन्स हैं और कुछ LIC प्रीमियम और ये सब हैं, तो ये थोड़े कम होने थे। लेकिन अगर इनको भी मान लिया जाए तो जो टोटल सैलरी बनी है वो 1,21,000 के आसपास बनी है। ये साइड में फॉर्म 16 की समरी है कि आपकी एक साल में कितनी सैलरी बनने वाली है, टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी बनने वाली है और कितने टैक्सेस कटने वाले हैं, और फाइनली कितनी सैलरी हाथ में आने वाली है। तो इसके अलावा एक और चीज हम जो जानने वाले हैं, लीव्स। जो कोल इंडिया के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको 3 तरह की लीव्स एक साल में मिलती हैं, जिसमें EL होती हैं, फिर सिक लीव्स होती हैं, और फिर कैजुअल लीव्स यानी CL होती हैं। तो कैजुअल लीव और सिक लीव ये तो है कि आप इनको ले सकते हैं, पर जो अर्न लीव होती हैं वो आपको एक साल में 30 मिलती हैं, और उनको आप एनकैश करा सकते हैं, यानी उनके अगेंस्ट में आप पैसे ले सकते हैं। और वो एक तरह से ये मान ले कि आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी मिल गई है एक साल में। और उनकी भी खूबसूरती ये है कि आप उनको कम्युलेट कर सकते हैं, उनको जोड़ सकते हैं, और जब आपका बेसिक बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी आप उनको एनकैश कर सकते हैं। यानी उनको एक सर्टेन अमाउंट यानी 300 तक वो अमाउंट रहता है, उनको आप इकट्ठा करते जाएं, और जब आपको लगे कि आपका बेसिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उस बेसिक के अगेंस्ट में भी आप उनको एनकैश कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये तो हो गया सैलरी स्लिप के कंपोनेंट। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं जो अदर बेनिफिट्स हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोस बनाऊं, या और किसी ग्रेड की सैलरी स्लिप की वीडियोस बनाऊं, वो भी आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस हैं या कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।